हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विजन्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। एक कार की कीमत 6,25,000 रुपया है। इसकी कीमत का 80% बीमा कराया गया था। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी ने बीमा का 90% भुगतान किया। तो कार की कीमत और प्राप्त राशि के बीच का अंतर क्या था, सो निकालना है। देखिए समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आप कार खरीदने गए। कार का कीमत कितना था? 6,25,000 रुपया था। वहाँ जो तो कंपनी वाला बोला होगा, वो बोला सर कार का बीमा करवा लीजिए, जिससे आपका कार क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपको उसका बीमा का पैसा मिल जाएगा, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आप बोले होंगे ठीक है कर दीजिए। तो 6,25,000 का बीमा कर दिया, तैयार हो गया। आप बोले होंगे कर दीजिए, करने तैयार हो गया। लेकिन वो बोला सर एक कंडीशन है, 80% ही बीमा होगा, 100% बीमा नहीं हो पाएगा। तो आप मान गए, चलिए 80% ही कर दीजिए। तो 80% बीमा कर दिया। 80% बीमा कर दिया। करने के बाद अब बताया कि अगर क्षतिग्रस्त होगा तो इसको आपका पैसा मिल जाएगा। सो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्षतिग्रस्त होने के बाद वो कितना परसेंट का भुगतान कर रहा है? कार क्षतिग्रस्त हो गया तो 90% का भुगतान कर रहा है। कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। तो बोल रहा है कि कार की कीमत और राशि के बीच में अंतर क्या है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। मान लीजिए आप खरीदने गए कार, 6,25,000 रुपये में खरीदने गए कार। ठीक है, कार का दाम कितना था? 6,25,000 रुपया था। जब कार खरीद लिए तो वहाँ का कंपनी वाला बोला सर इसका बीमा करवा लीजिए, जिससे बीमा करवाने से फ़ायदा ये होगा आपका कार क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो आपको बीमा का पैसा मिल जाएगा, इंश्योरेंस का बीमा का पैसा मिल जाएगा, जो क्षतिपूर्ति होगा उसका पैसा आपको मिल जाएगा। तो बोले ठीक है कर दीजिए। लेकिन वो बोला सर 100% नहीं हो पाएगा, 80% ही हम बीमा कर पाएंगे। तो आप बोले ठीक है कर दीजिए, 80% ही कर दीजिए। तो 80% वो बीमा कर दिया। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया। 8 पंचे 40। ठीक है, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 छः 48, 4 कितना हो गया? 50, 2 जीरो इस पर पहले से था, कितना हो जाएगा? तो 5 लाख रुपया उसके पास क्या बीमा करने के बाद कितना रुपया उसको मिलेगा? 5 लाख रुपया मिलना चाहिए। बीमा अगर कर दिया तो 80% बीमा किया। अगर कार में कुछ होता है तो उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर कार में कुछ होता है तो उसको रिटर्न में 5 लाख रुपया रिटर्न हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि बीमा कंपनी ने कार क्षतिग्रस्त हो गया तो उसका 90% ही इसका क्या किया? भुगतान किया। 90% का मतलब कितना हो गया? 90/100। ठीक है, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो गुना कीजिएगा, 9 5 45, 3 जीरो इस पर था। तो कितना का वो भुगतान किया? क्षतिग्रस्त होने के बाद कंपनी बीमा कंपनी कितना रुपया दिया? 4 लाख निकालना है, 10,000 10,000 लाख 4,50,000 रुपया भुगतान किया बीमा कंपनी। लेकिन कार खरीद के लाए थे कितना में है? 6,25,000 में खरीद के लाए थे। हमको भुगतान कितना किया वो बीमा कंपनी वाला? 4,50,000 रुपया भुगतान किया। कितना बात समझ में आया? तो कितना का हमको लॉस लग गया? तो क्या होगा? कितना का लॉस लग गया? इसको लॉस लग गया हमको 1,75,000 रुपये का क्या हो गया? लॉस लग गया। यही क्वेश्चन था, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है। एक डेस्कटॉप के लिए मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है, कमी होता है। उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि उसका वर्तमान मूल्य जो है 12,288 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? तो ये कैसे बनाएंगे? मान लेंगे 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य जो था, दाम जो था कितना था? x था। 20% का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। ह्रास में से कमी हो रहा है। 20% फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। पहले 5 रुपये में खरीद के ला रहा था, 1 रुपये का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 4 बट्टा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
कितना बार ऐसा 3 बार करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ही बोल रहा है 3 वर्ष तक, इसलिए 3 बार इसको रिपीट कर लिखना पड़ेगा। उसका वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 12,288 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, 4 गुने 4 गुने 4 कितना होता है, 64 होता है। 64 में इतना से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, ये 64 में इतना से भागा दीजिएगा तो 192 टाइम कट जाएगा, ये डिवाइड दीजिएगा तो 192 को किससे गुना करना है, 125 से गुना कीजिएगा। गुना करने पर 192 को 25 गुना करने पर आएगा 24,000 रुपये आएगा, 24,000 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुना कीजिएगा आप घर पे, इतना ही आएगा, 24,000 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। क्वेश्चन 33 देखिए, 15,600 रुपये के मूल्य वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया, जिनके वजन क्रमशः 2, 3, 5 इकाइयों के अनुपात में थे। तो नग का मूल्य सीधे उसके वजन के घन के साथ बदलता है। इसका मतलब हो गया नग का मूल्य जो है उसके घन के साथ क्या बदलता है, बदल जाता है। एक्स के क्यूब में घन का क्यूब कहता है, ए का क्यूब होता है, एक्स का क्यूब में बदल जाता है। तो मूल्य में हुई प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए मान लेंगे जो नग था टोटल कितना वजन का था, तो 2 और 3 कितना, 5 और 5 10 यूनिट वजन का था। ठीक है, कितना वजन का था, 10 यूनिट की वजन का था। ठीक है, जब वो नग जो था गलती से गिर गया और टूट गया, किस रेशियो में टूटा, 2:3:5 में ये टूट गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है नग का मूल्य जो है सीधे उसके वजन कितना है, 10 यूनिट है। इसकी वजन के घन के साथ बदलता है। घन इसका कितना होगा, 10 का क्यूब कितना होता है, 1,000। और टूटने के बाद जो ये बदलेगा, इसके ये भी बदलेगा, जो उसके वजन के घन के साथ बदलेगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 3 का क्यूब कितना, 27, और 5 का क्यूब कितना होगा, 125 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए ये कितना है, 1,000 का 1,000 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना होगा, ये 160 आएगा। रेशियो में ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना वजन था, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 16 हो गया। कितना की कमी हुआ, यहाँ हानि हुआ, 84% का हानि हुआ। कितना पे, 100 पे, परसेंटेज बोल रहा था 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो गया। कितना परसेंट का उसको हानि हो गया होगा, 84% को उसको हानि हो गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 84% का हानि हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अलग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। यदि 0.29 प्लस 0.25 प्लस 0.01 बट्टा 0.05 का ए का परसेंट है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। इस सब को पहले ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करने पे आएगा 0.550 आएगा, 0.550 आएगा। और नीचे कितना हो गया, 0.005 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 अंक है, 2 अंक, 3 अंक के बाद इसमें 0 दे दीजिए, हट गया। यहाँ कितने अंक के बाद है, 1, 2, 3 अंक के बाद इसमें भी 0 हटेगा तो इसमें 3 अंक के बाद आएगा। ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना परसेंट है, ए परसेंट है तो ए बटा 100 हो जाएगा। गौर से देखिए, ये हो गया 550 बट्टा सीधा हो गया 5 बराबर 1, ए बटा 100 हो गया। ये 110 टाइम में कट जाएगा, पूरा क्रॉस गुना करेंगे कितना होगा, ए बराबर हो जाएगा 11,000 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। यदि एक आयत की लंबाई 80% क्या लिखा हुआ है, एक आयत प्लीज देखिए, यदि एक आयत की लंबाई 80% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसी को समझ लीजिए, यदि एक आयत की लंबाई में 80% की, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक से देखिए, कुछ नहीं करना है। लंबाई में कितना परसेंट का हो रहा है, 80% का वृद्धि हो रहा है। चौड़ाई में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि, दोनों में वृद्धि ही हो रहा है। क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, एक अंक को दशमलव देंगे, यहाँ दशमलव दिए, दशमलव से ये दशमलव 0 हट जाएगा, ये दशमलव देंगे यहाँ पे, दशमलव 0 हट जाएगा। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, 8 दूनी कितना होगा, 16 हो जाएगा। और दोनों में वृद्धि ही हो रहा है तो क्या कर देंगे, वृद्धि मीन्स बढ़ना प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, 16% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आया हुआ था ALP एग्ज़ाम में, ALP में CBT 2 एग्ज़ाम में आया हुआ था क्वेश्चन। कब आया था, 2019 के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। यदि किसी संख्या का 80% के 75% का 66.67% का 25% 4,617 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए क्या करना चाह रहा है, किसी संख्या का, संख्या मान लेंगे x, इसका 80% कितना होता है, बताइए जल्दी से। 80% होता है 4/5 और 75% कितना होता है, 3/4। 66.67% कितना होता है, ये होता है 2/3 होता है। बराबर कितना दिया है, 4,617 दिया हुआ। और निकालने किसका मान बोल रहा है, मान जो बोला निकालने के लिए 40%, x का 40%, x का 40%, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो ये कैसे बनाएंगे, गौर कीजिए, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या बच गया, x का अब 2/5 बच गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, चलिए बताइए कितना है, 4, 6, 1, 7 है। अब क्या कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गया है, 25% छोड़ दिए हम। 25% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पे 1/4 आएगा, 1/4, ये इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो x गुना 2/5, तो गुना कीजिएगा कितना आएगा, गुना का 7 चौका 28, 2, 4 1 4 2 6, 4 6 24, 2 4 चौका 16, 2 18, 18,468 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पे यही पूछ रहा था ना, x का 2/5% या 40% बोलते हैं इसको, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 18,468, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों, 12% अनाथालयों, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करती है। शेष राशि 23,445 बैंक में मासिक खर्च के लिए जमा की जाती है, तो अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 13% जो है वो विकलांग को देती है संगठन को, 12% जो है अनाथालय को देती है, और 14% जो है शारीरिक रूप से विकलांग संगठन को देती है, और 16% जो है चिकित्सा सहायता के लिए देती है। टोटल कितना खर्चा कर लेती है, टोटल खर्चा कितना कर देती बताइए जल्दी से। इसको जोड़िएगा तो 55% वो खर्चा कर लेती है, तो बचाती कितना है, 100% में से 55% घटा दीजिएगा तो कितना बढ़ेगा, 45% बचेगा।
और जो पैसा बचता है वो कहाँ जमा करती है, बैंक में जमा करती है। ये तो परसेंटेज में, लेकिन रियल में कितना उसके पास पैसा बचता है, 23,445 रुपया वो जो बचता है वो बैंक में क्या कर देती, जमा कर देती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनाथालय में दान की राशि, तो अनाथालय में कितना दान कर रही है, तो 12% जो है अनाथालय में दान कर रही है, तो 12% का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसी का मान निकालना है। देखिए 9 के टेबल से काटेगा 9 पच्चे 45, इसको काटेगा 9 के टेबल से, तो ये कितने टाइम में करेगा, कितने टाइम में करेगा, ठीक है। फिर इसको काटिएगा इसके टेबल से, 5 के टेबल से काटिएगा तो कितना आएगा, 521 टाइम पूरा कर देगा, ठीक है। अब क्या करना है, 521 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एकन 12 कैरी 1, 12 दूनी 24 एक 25 2 12 पंजे 60 2 62 हो जाएगा। 6,252 रुपया वो अनाथालय में क्या कर दी थी, दान कर दी थी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सहित कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करें। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। पिछले साल रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस साल उनका मासिक वेतन 38,640 है, तो रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ये कैसे बनाएंगे, पिछले वर्ष जो रंजन का वेतन कितना था, 34,500 था, वर्तमान में कितना है, 38,640 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना परसेंट की क्या हुआ है, 34,450, यहाँ हो गया 3,864 हो गया। क्या वृद्धि हुआ होगा, क्या होगा, वृद्धि हुआ होगा। कितना वृद्धि हुआ, 414 रुपये का वृद्धि हुआ होगा। घटाएंगे इसको इसमें से, तो कितना पे, 3,450 रुपया पे इंटू 100 कर दीजिएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। उसे गुना कीजिएगा तो ये पूरा 2 टाइम पूरा कर जाएगा। कितना आएगा, 20% आएगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। लगभग में आएगा, ठीक है ना, 20% लगभग में आएगा, ठीक है ना, लगभग में आंसर आएगा 20%। ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था ये, 2022 में क्वेश्चन आया था ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है। आंसर जो आएगा लगभग में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए मान लेंगे 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी, x है, कितनी बढ़ती है 4% के हिसाब से, तो 100 से बढ़ जाएगा 104 हो जाएगा, फिर बढ़ेगी 100 से कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब बढ़ने का जनसंख्या कितना हो जाता है, 2,24,375। अब कुछ नहीं करना है, इसको काटना है, 52 दूना 100 हो गया, 52 दूना 104, ये 50, ये 52 हो जाएगा, ये 50, ये फिर कटेगा 25, ये हो गया 26, ये हो गया 25, ये हो गया 26। आप फिर इसको गुना कीजिए, आप इसमें डिवाइड दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने पे आप खुद से कीजिएगा फिर कैलकुलेशन, ठीक है। इसका एक और मेथड है, हम वो बता रहे हैं। इसको कुछ नहीं, इसमें गुना कीजिए, इसमें डिवाइड कीजिएगा, आप 625 से फिर गुना कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा गुना करने पर, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, खुद से कीजिए आप लोग। इसका एक और मेथड है बनाने का, हम वो बता रहे हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं मेथड सेकेंड। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कितना था जनसंख्या, 2,24,375 था, बोला था 4% बढ़ रहा है, 2 बार बढ़ रहा है 4% का। तो पहले इसका 4% निकाल लीजिए,
कैसे निकालेंगे, देखिए गुना कीजिए, 4 पंचे 20, 2 कैरी 7 चौका 28, 2 30 कैरी 3, ठीक है। 4 तिया 12, 3 4 तिया 12, 12 12 3 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, फिर से देख लीजिए एक बार। 4 पंचे 20, 0 कैरी 2 7 चौका 28, 2 30 30 का 0 कैरी 3 और 4 तिया 12, 3 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 5 हो गया ये, ठीक है। फिर 4 चौका 16 16 1 17 4 दूनी 8 1 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा क्योंकि 100 से डिवाइड देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। अब इसको क्या करना, जोड़ दीजिए सिर्फ, ये दशमलव ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 5 10 7 7 14 1 15 9 3 12 1 13 8 4 12 ये 3 ये 2 इतना आ गया 23,200 क्या हो गया गाय दाएँ 11,000 10,000 लाख 2,32,350 रुपया हो गया। अब फिर इसका 4% बढ़ रहा है, 4% फिर निकाल लीजिए, 4% निकाले क्या होगा देखिए, इसे गुना कीजिए 0 ही हो जाएगा। ये 4 पंचे 20, 2 4 तिया 12 2 14 कैरी 1 4 दूनी 8 1 9, यहाँ कितना हो जाएगा 4 तिया 12 4 दूनी 8 1 9। आप सबको जोड़ दीजिए, 100 से डिवाइड दीजिएगा, 2 में दशमलव आएगा, दशमलव 0 हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा ये बताइए, जल्दी बताइए। 9 3 9 2 11 3 इतना आंसर हो जाएगा। तो लिखने में हो गया ये, एक सेकंड, लिखने में थोड़ा गलती हो गई, कितना आया था यहाँ हो गया 2,32,350। इसका निकालेगा 4% फिर से कितना होगा देख लीजिए, 0 0 दशमलव यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा यहाँ 3, यहाँ भी 3 आएगा, कि निकालेगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। तो घर पर निकालेगा 2 लाख कितना था, 2,23,000 है यहाँ, ठीक है।